इस फिल्म में एक डायलॉग है, माइक टाइम के साथ नहीं, टाइम माइक के साथ चलता है। यह डायलॉग आपको अमिताभ बच्चन के किसी डायलॉग की याद नहीं दिलाता, बल्कि फिल्म का प्लॉट उनकी एक आइकॉनिक फिल्म की भी याद दिलाएगा। हेलो एवरीवन, रिदम्स ऑफ राइम के अनफिल्टर टॉक में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चलते हैं कलकत्ता की धुआं से भरी अफीम की गुफाओं, गुप्त सुरंगों और लॉलेस गलियों में शक्ति सामंत की फिल्म चाइना टाउन, जो कि 1962 में रिलीज हुई थी। ये फिल्म सिर्फ एक मसाला एंटरटेनर ही नहीं है, ये शम्मी कपूर का डबल धमाका है। आइकॉनिक म्यूजिक और फिल्म नवार स्टाइल की सिनेमेटोग्राफी, ये सब आपको पूरी तरह बांधे रख सकते हैं। चाइना टाउन एक रोमांचक कहानी पेश करती है जिसमें शम्मी कपूर ने डबल रोल निभाया है। एक तरफ है शेखर, एक मस्त मौला गायक, और दूसरी तरफ माइक, एक स्मार्ट लेकिन क्रूर गैंगस्टर। कहानी की शुरुआत होती है किस्मत के एक मोड़ से। शेखर, जो दार्जिलिंग में एक गायक है, अपनी प्रेमिका रीता यानी शकीला का पीछा करते हुए कलकत्ता पहुंचता है, लेकिन पुलिस उसे माइक का रूप लेने के लिए मना लेती है। माइक, जो जोसेफ वोंग यानी मदनपुरी के गैंग का दाहिना हाथ है, चाइना टाउन के अंडरवर्ल्ड को चलाता है। और यहाँ एक खास बात अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान के फैंस के लिए, एक पुलिस चेज में माइक घायल हो जाता है और गिरफ्तार हो जाता है। पुलिस को उसका हमशक्ल शेखर मिल जाता है और फिर आप जानते हैं क्या होता है। जब शेखर गैंग में घुसकर उनके ड्रग ट्रैफिकिंग के धंधे को उजागर करने की कोशिश करता है तो उसे एक चौंकाने वाला सच पता चलता है। माइक शायद उसका खोया हुआ जुड़वा भाई शंकर हो सकता है। वैसे इस फिल्म में हेलन भी हैं, लेकिन अमिताभ की डॉन से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका में। इसके बाद पहचान की गलतफहमियां, अंडरकवर मिशन, रोमांस और एक ऐसा क्लाइमैटिक मुकाबला जो दर्शकों को अपनी सीट से चिपके रहने पर मजबूर कर देता है, या शायद नहीं भी करता। हम आगे देखते हैं। पहले परफॉर्मेंस की बात करते हैं और शुरू करते हैं शो के स्टार शम्मी कपूर से। एक तरफ है शेखर, घुंघराले बालों वाला गायक, शरारती, आकर्षक और पूरी तरह से मजेदार। दूसरी तरफ है माइक, चिकनी बातों वाला गैंगस्टर, जिसके व्यक्तित्व में एक खतरनाक अंदाज है। शम्मी कपूर अपनी एक्टिंग से दोनों किरदारों को शानदार तरीके से निभाते हैं और दोनों को अलग रखते हुए उन्हें समान रूप से अट्रैक्टिव भी बनाते हैं। शेखर से माइक बनने का उसका ट्रांसफॉर्मेशन केयर फ्री गायक से एक प्रिसीजन से भरे हुए अंडरकवर एजेंट बनने तक की जर्नी है। और जब दोनों किरदार स्क्रीन शेयर करते हैं, आपको देवानंद की हम दोनों याद आ सकती है। दोनों कैरेक्टर्स के स्टार्क डिफरेंसेस उनकी पर्सनैलिटी के कंट्रास्ट को बाखूबी पेश करते हैं। और अब बात करते हैं फिल्म की लीडिंग लेडीज की। सबसे पहले हैं शकीला, जो रीता का किरदार निभाती हैं शेखर की प्रेमिका के रूप में। उनका किरदार ज्यादातर शम्मी की हरकतों पर रिएक्शन देने और सुंदर दिखने तक ही सीमित है, लेकिन उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री अच्छी है। लेकिन असली स्टार है हेलन, जो सूजी का किरदार निभाती हैं माइक की प्रेमिका के रूप में। सूजी सिर्फ एक डांसर नहीं है, उनका कैरेक्टर लेयर्स से भरा हुआ है और फिल्म के प्लॉट में इमोशनली इन्वेस्टेड भी है। वे अपने सीन्स में चमकती हैं, खासकर शेखर और माइक के साथ उनके डायलॉग्स में। और उनके डांस नंबर्स को कैसे भूल सकते हैं, जो स्क्रीन पर रोशनी बिखेर देते हैं। और अब बात करते हैं इस फिल्म के म्यूजिक की। शम्मी कपूर की फिल्म और यादगार म्यूजिक ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। चाइना टाउन का म्यूजिक दिया है रवि ने और लिरिक्स है मजरू सुल्तानपुरी के। बार बार देखो जैसे सदाबहार गाने से लेकर मस्ती भरे यम्मा यम्मा तक गाने फिल्म के आकर्षण को बढ़ाते हैं और साथ ही इसमें इमोशनल डेप्थ भी ऐड करते हैं। और एक खास पल, शेखर का अंडरकवर मुजरे वाला गाना बड़ा कातिल है मेरा यार, शम्मी कपूर की बेकाबू एनर्जी और रोशन आरा की इमोटिव सिंगिंग इसे एक बेहतरीन अनुभव बना देती है। और आइए अब बात करते हैं इस फिल्म के फिल्म नवार एलिमेंट्स की, जो कि 50s और 60s की
क्राइम मूवीज में एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट था। चाइना टाउन अपने शेडी सेटिंग्स, शैडो वाली सिनेमेटोग्राफी और मॉरली ग्रे कैरेक्टर्स के साथ फिल्म नवार के जोन में कदम रखती है। ब्लू ड्रैगन होटल, अंडरग्राउंड सीवरेज के सीन्स, नियॉन लाइट्स, ब्लैक एंड व्हाइट शेड्स का खेल और गुप्त ड्रग डील्स फिल्म के सस्पेंसफुल वाइब को बढ़ाते हैं। फिल्म के सिनेमेटोग्राफर द्वारका द्वेचा का खास तौर पर जिक्र बनता है, जिन्होंने चाइना टाउन की अंधेरी दुनिया को ड्रामेटिक तरीके से कैमरे में कैद किया है। हालांकि म्यूजिकल इंटरल्यूड्स और कॉमेडी की वजह से नवार का टोन थोड़ा कमजोर पड़ता है, लेकिन यही बैलेंस चाइना टाउन को एक टिपिकल बॉलीवुड फिल्म बनाता है। और अब बात करते हैं फिल्म के विलन्स की, जो कि फिल्म नवार टेक्निक का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं। मदन पुरी जोसेफ वोंग के रूप में एक क्लासिक बॉलीवुड विलन का प्रतीक हैं। शांत, चालाक और ठंडे दिमाग वाले पर क्रूरता से भरे हुए। उनके गुर्गे, जिनमें चिंग ली यानी शैटी भी शामिल है, फिल्म के सस्पेंस को बढ़ाते हैं। चिंग ली का शेखर को लेकर बढ़ता हुआ शक भी फिल्म में खतरनाक माहौल बनाए रखता है। गैंग का ऑपरेशन, सीक्रेट दरवाजे और अफीम की तस्करी सीधे एक क्राइम थ्रिलर की किताब से निकाले हुए लगते हैं। हालांकि एंड में मदन पुरी खुद एक बड़े बॉस के गुर्गे साबित होते हैं, जो कि फिल्म नवार के विलन की प्लेबुक में बिल्कुल फिट बैठते हैं। लेकिन ये बॉस क्लाइमेक्स के बहुत पास जाकर स्क्रीन पर आता है, मानो उसको अचानक से ही जोड़ दिया गया हो। तो आइए इस फिल्म की स्ट्रेंथ्स की बात करते हैं। शम्मी कपूर का डबल रोल एक एक्टिंग मास्टर क्लास है, जिसमें कॉमेडी, ड्रामा और एक्शन का शानदार मेल मिलता है। हेलन को एक दुर्लभ दमदार भूमिका मिलती है और वह सूजी के रूप में चमकती हैं। म्यूजिक में रवि की कॉम्पोजिशंस टाइमलेस हैं और गाने कहानी को खूबसूरती से ऊंचा करते हैं। सिनेमेटोग्राफी में रोशनी, शैडोज और कलकत्ता की आइकॉनिक लोकेशंस का उपयोग फिल्म को और भी ऑथेंटिक बनाता है। और अब बात करते हैं इस फिल्म की कुछ खामियों की। सबसे पहली है प्रिडिक्टेबिलिटी। कहानी दिलचस्प होते हुए भी प्रिडिक्टेबल लाइंस पर चलती है और इसकी एंडिंग जल्दी में की हुई लगती है। दूसरी खामी है टोन में शिफ्ट। फिल्म नवार का मूड गानों और कॉमेडी के पलों से बार बार बाधित हो जाता है, जिससे नवार एलिमेंट्स की टेंशन कमजोर पड़ने लगती है। और फिर आती है फिल्म की मेन लीड शकीला, जिनको एक लिमिटेड सा रोल मिला है। उनका कैरेक्टर अट्रैक्टिव तो है, लेकिन उनको फिल्म के कॉमिक सीन्स में ही यूज किया गया है। फिल्म के क्लाइमेक्स में उनका रोल एक प्रॉप से ज्यादा बढ़कर कुछ भी नहीं है। और फिर आता है शेखर और माइक के बीच का कॉन्फ्लिक्ट, जिसे और बढ़ाया जा सकता था, जिससे कहानी में अधिक ड्रामा आता। इसका रेजोल्यूशन भी जल्दबाजी में किया गया है, मानो कैमरामैन के पास सीन्स शूट करने के लिए रीड्स ही खत्म हो गई हों। फिर भी चाइना टाउन वो फिल्म है जो बॉलीवुड के गोल्डन एज का प्रतीक है। इसमें सब कुछ है, एक्शन, रोमांस, सस्पेंस, म्यूजिक और जाहिर है शम्मी कपूर का डबल धमाका। इसकी छोटी मोटी कमियों के बावजूद यह पूरी तरह से एक मनोरंजक अनुभव है, जिसे शम्मी कपूर अपनी एक्टिंग के दम पर वॉचेबल बनाते हैं। अगर आपने चाइना टाउन अब तक नहीं देखी, तो शम्मी कपूर की परफॉर्मेंस और उनकी एनर्जी को देखना आपके लिए एक अलग ही अनुभव होगा। और आपको ये अनफिल्टर्ड टॉक कैसी लगी, इसके बारे में आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। और रिदम्स ऑफ राइम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप और आपके दोस्त इंडियन सिनेमा की नई पुरानी फिल्मों के ऊपर हमारे अनफिल्टर्ड टॉक्स को देख सकें। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एंड थैंक यू।